अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों सी प्लस प्लस सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एसएस मॉडिफायर्स क्या होता है। पिछले लेक्चर्स में हम पब्लिक प्राइवेट ये हम यूज़ करते रहे हैं अपने, जब हमने ऊप पढ़ा और उसके बाद हमने क्लासेस ऑब्जेक्ट को पढ़ा तब हमने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ऐसी चीज़ें यूज़ की। तो इसी पे ही हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। हम डिटेल से देखेंगे कि ये होता क्या है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना कोर्स कंटेंट देखते हैं। आज हम असेस मॉडिफायर पर स्टडी करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था असेस मॉडिफायर्स होते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो अब उसी पे ही हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे और एंड में हम उसी की एक एग्जांपल करके देखेंगे कि अगर वो पब्लिक हो तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, अगर प्राइवेट हो तो उसको कैसे असेस कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले असेस मॉडिफायर होता क्या है। असेस मॉडिफायर यूज़ होते हैं हमारी विजिबिलिटी को सेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने कुछ मेंबर्स बना लिए, तो अब हम उसकी विजिबिलिटी सेट करेंगे कि हम किस किस को जो है यूज़र को कौन कौन से मेंबर्स की असेस देनी है और कौन कौन से मेंबर्स की असेस नहीं देनी। ये काम हम असेस मॉडिफायर के थ्रू करते हैं, क्योंकि अगर कोई हमारा पासवर्ड वगैरह होता है उसको हम प्राइवेट रखते हैं। अगर उसी को ही हम पब्लिक कर दें तो कोई भी हमारा यूज़र हमारे पासवर्ड को असेस कर सकता है, या कई और ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसको हमें प्राइवेट रखना पड़ता है। उसको अगर हमने पब्लिक रख दिया तो जो है इजीली हर बंदा असेस कर सकता है। तो इस वजह से ये विजिबिलिटी का प्रोसेस है। सबसे पहला जो असेस मॉडिफायर है वो है पब्लिक असेस मॉडिफायर। ठीक, इसके अंदर हम जो भी मेंबर्स बनाते हैं उसको हम ऑल ओवर द प्रोग्राम हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मेंबर बनाया, उसको हमने जो है पब्लिक दे दिया असेस मॉडिफायर ना, तो वो कैसे देना है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल करके, ताकि आपको समझ आ जाए। तो फिर उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मेन बॉडी के अंदर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई प्राइवेट या कोई होता प्रोटेक्टेड तो फिर हम उसको नहीं यूज़ कर सकते थे। एक और बात हमने मद्देनज़र रखनी है कि जब भी हम असेस मॉडिफायर्स को यूज़ करें उनके एंड में हमने सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। फॉर एग्जांपल पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है असेस मॉडिफायर्स, तो उनके एंड में हमने वो कीवर्ड यूज़ करना है। पब्लिक अगर है तो हम PUBLIC पब्लिक यूज़ होता है, प्राइवेट के लिए प्राइवेट यूज़ होता है, प्रोटेक्टेड के लिए प्रोटेक्टेड यूज़ होता है। तो उनके एंड में हम सेमीकोलन ज़रूर लगाएंगे। अगर हमने क्लास के मेंबर्स को पब्लिक करना है तो हम उसके साथ पब्लिक लिख देंगे। अगर नहीं करना चाहे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट ही होते हैं। अगर हम प्राइवेट नहीं भी लिखते ना तो वो प्राइवेट ही कंसीडर होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल करके देखेंगे, उसके अंदर हम प्राइवेट नहीं लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या जो है हमारे पास आंसर आता है। तो अब हम देख लेते हैं प्राइवेट का क्या डिफरेंस है। प्राइवेट में जितने भी हमारे क्लास के मेंबर्स होते हैं ना, वो हम सिर्फ क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं इनसाइड द क्लास, तो हम उसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम जो है उसको जो है क्लास से बाहर जाके यूज़ करें। तो ऐसा नहीं होता, उसको हम सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं जो हमारे प्राइवेट होंगे। ठीक है, ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब प्राइवेट अगर हम करते हैं तो मेंबर्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, उसको हम और कहीं नहीं यूज़ कर सकते। सिर्फ एक अपना जो हमारी क्लास है उसी के अंदर तक वो महदूद हो जाते हैं। पब्लिक तो था ना कि हम कहीं भी यूज़ कर लें, लेकिन प्राइवेट ऐसा नहीं होता। प्राइवेट जो है वो सिर्फ हम उसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्लास के अंदर। इसी तरह जो है बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हैं मेंबर्स जो हम बनाएंगे वो प्राइवेट ही होते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर है तो फिर वो पब्लिक होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सारे। अगर हम क्लास बना रहे हैं तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो है प्राइवेट होते हैं। थर्ड हम पढ़ लेते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड हम तब यूज़ करते हैं जब हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हो। जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक लेक्चर आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर हमने इसके 4 जो है पिलर्स 4 केसेस हमने पढ़े थे, जिसमें एक इनहेरिटेंस भी था। इनहेरिटेंस का बेसिकली यही मतलब होता है कि हम एक क्लास के मेंबर्स को दूसरी क्लास में यूज़ कर सकें, तो तब हम प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी मेंबर के साथ भी प्रोटेक्टेड यूज़ कर लिया है ना, तो वो मेंबर एक तो जो है अपने उसी क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है। जिस तरह जो है प्राइवेट जो है वो भी सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही यूज़ होता है, ये भी सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज़ होगा।
सेकेंडली ये यूज़ हो सकता है जिस क्लास के साथ इनहेरिट किया हो, जो ड्राइव्ड क्लास है ना उस क्लास में यूज़ हो सकता है। दो जगह पे यूज़ कर सकते हैं, एक तो इनसाइड द क्लास और सेकेंडली जो हम ड्राइव्ड क्लास होगी जिस क्लास के साथ इनहेरिट हुआ है उस क्लास में, उसके अलावा नहीं यूज़ कर सकते। इन तीनों का अगर डिफरेंस देखें तो ऐसे है कि फॉर एग्जांपल पब्लिक जो है उसको हम कहीं भी उसके मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, जो प्राइवेट मेंबर है वो सिर्फ इनसाइड द क्लास, और जो प्रोटेक्टेड है वो इनसाइड द क्लास, एंड जो ड्राइव्ड क्लास होगी जो इनहेरिट हो रही है उसके साथ, उसके अलावा हम और कहीं नहीं यूज़ कर सकते जिसके साथ हमने प्राइवेट असेस मॉडिफायर यूज़ कर दिया। फर्दर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखें तो ये मैंने एक क्लास बनाई है माई क्लास के नेम से, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले पब्लिक कर दिया इंट एक्स एक मेंबर लिया जिसको मैंने पब्लिक कर दिया, एक इंट वाई मेंबर लिया जिसको मैंने प्राइवेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं मेन बॉडी के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने आपको एक बात कही थी कि जो भी हमने मेंबर को असेस करना है उसके लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्लास का। तो मैंने माई क्लास जो है ये क्लास का नाम था, उसके बाद माई ऑब्जेक्ट इसका मैंने इस नेम से ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद मैंने किया माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स वो मेंबर है जो पब्लिक है क्लास के अंदर, तो उसको मैंने वैल्यू उसके अंदर असाइन कर दी 25। तो ठीक हो गया, ये पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते सिर्फ प्राइवेट को, अगर वही जो है मेंबर पब्लिक है तो हम उसको डायरेक्ट असेस कर सकते हैं। इसी तरह माई ऑब्जेक्ट डॉट वाई इज इक्वल टू हमने 50 दे दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वाई जो है वो जो है मेंबर है प्राइवेट का मैंने आपको बताया था वो हम सिर्फ इनसाइड द क्लास यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन बाकी जो है प्राइवेट जो है प्रोटेक्टेड है उसका तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब मैंने इनहेरिटेंस हमने लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो उसमें आपको कुछ समझ आ गया होगा। बाकी प्राइवेट का भी यही होता है ना कि हम सिर्फ इनसाइड द क्लास यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी क्लास माई क्लास है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फॉर एक कोई और हमने क्लास बनाई हो जो इसके साथ इनहेरिट हो रही है तो उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिट कैसे करना है वो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इस पर प्रॉपर एक लेक्चर होगा वो उसमें भी हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।